नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ चुकी है, यानी जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। डूरंड लाइन पर दोनों देशों ने भारी हथियार, तोप और अतिरिक्त सैनिक तैयार कर दिए। सीमा के गांव खाली कराए जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग तो पहले से ही बंद की जा चुकी है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर माहौल बारूद की तरह सुलग रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यह कार्रवाई होकर रहेगी। गलत खुफिया जानकारी वाले हमले तनाव बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कैरी आउट किए, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला की जान चली गई, जिस पर तालिबान ने कहा कि इसका सही समय पर करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर भयंकर हमला शुरू किया गया है। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और अफगानिस्तान से मदद नहीं मिल रही। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है, ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि अब ये छोटी सी चिंगारी पाक अफगान युद्ध में बदलती दिख रही है। हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके युद्ध लड़ने के लिए डूरंड लाइन पर, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, वहां कूच कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस जंग के लिए तैयार है? क्योंकि तालिबान का जंगी इतिहास रहा है। तालिबान में अमेरिका ने भी घुटने टेके, नेटो फोर्सेस ने भी घुटने टेके, तालिबान में रशिया ने भी घुटने टेके और चीन भी तालिबानियों से पनाह मांगता है। तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? करेंगे आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा इंटरनेशनल पैनल के साथ। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब युद्ध के मोड़ पर पहुंच चुका है। बॉर्डर पर गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं, एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए गए, गांव खाली कराए जा रहे हैं और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ये एक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी 2021 के बाद, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। तब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी बड़े चाव से काबुल पहुंचे, डिनर लंच का आयोजन करवाया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया, लेकिन 4 साल के दरमियान ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव इस लेवल पर पहुंच गया है जहां दोनों मुल्क एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे और अब टकराव ही आखिरी रास्ता है। इस साल अब तक बॉर्डर पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक बार बार आमने सामने आए, दोनों तरफ जाने गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला जारी रखा है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी बढ़ते खतरे के बीच पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान के खोस्त शहर पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और कहते हैं यही हमला पाकिस्तान की ताबूत का आखिरी कील बन सकता है। यही वो हमला है जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव को विस्फोटक चरण पर पहुंचा दिया। एयर स्ट्राइक के बाद हालात बदले और तेजी से बदले। डूरंड लाइन, जो दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है, उस पर दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चों पर भारी मात्रा में तोप, भारी मात्रा में हथियार और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी। सीमा के पास बसे कई गांव खाली कराए गए, बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई, व्यापार रुक चुका है। सीमा पर लोग दहशत में अपने घर छोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इस संघर्ष में
बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। स्थानीय सूत्रों की माने तो तैनाती अब दोगुनी हो चुकी है। तालिबान की बॉर्डर फोर्स, जो अब अफगान सरकार का हिस्सा मानी जाती है, वो पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर सिर्फ तालिबान ही नहीं, बलोच, पश्तून और टीटीपी का दबाव भी बढ़ रहा है, जिन्होंने पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी गश्ती दलों पर कई घात लगाकर हमले किए हैं। तालिबान का साफ कहना है, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता है तो अफगानिस्तान भी अपने समय और सुविधा के हिसाब से जवाब दे सकता है, और ये अफगानिस्तान का हक है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करे। और पाकिस्तान को वार्न करते हुए अफगानिस्तान ने कहा है कि दुश्मनी भरी कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। गलत खुफिया जानकारी वाले ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी के सैन्य शासन की नाकामी उजागर करते हैं। हमें अपने हवाई क्षेत्र, हमारे देश और हमारी इलाके की रक्षा का अधिकार है। हम सही वक्त आने पर उचित जवाब पाकिस्तान को देंगे। तालिबान का यह बयान पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी है कि अफगानिस्तान के अगले कदम के लिए तैयार हो। यही नहीं, एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस विवाद को और गहरा दिया है। पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का हमला। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के केपी इलाके में अफगानिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है, जहां आईएसआईएस खुरासान के निशानों को, जो ठिकाने उनको निशाना बनाया गया। जुबा मीला इलाके में आईएसआईएस कमांडरों सिद्दीकयार और हुदैफा के मारे जाने की खबर भी आ रही है। हमले के बाद अफगानिस्तान की ओर से ड्रोन मूवमेंट देखे जाने का दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी इस पर खामोश है, लेकिन कैफी में जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां सैन्य गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और इस तनाव का सबसे बड़ा असर हवा में दिखाई दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कुनार पख्तिका में पाकिस्तानी हमले के बाद अफगान एक्शन में पीआईए की दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ट्रांजिट फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब देने का मन बना लिया। इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान की एयरलाइंस पर हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। पीआईए की दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यूएई और सऊदी अरब की तरफ जाने वाली ट्रांजिट फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। अफगानिस्तान का कहना है कि हमले के बाद यह कदम उठाना जरूरी था। हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हम दुश्मनों को करने नहीं दे सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर अभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है। सवाल यही है कि तनाव युद्ध तक पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास तो पूरी तरह से खत्म है। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान टीटीपी को समर्थन दे रहा है। अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान हमारी संप्रभुता को उल्लंघन कर रहा है। डूरन लाइन पर खड़ी दोनों देशों की सेनाएं आदेश का इंतजार कर रही। पूरी दुनिया की नजर इधर है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। तनाव बढ़ रहा है, टकराव गहरा रहा है और माहौल बिल्कुल बारूदी हो चुका है। एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती, गलत अनुमान या फिर एक और हमला, पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग को जन्म देने वाला है। जंग की ज्वाला सीमा पर धधक रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल ए के सेवाज थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ हैं। निसार अहमद शेरजई, नेता अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखुंजादा चट्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पीपीपी पाकिस्तान से लाइव। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं।